जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के उस पार्ट का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। आज हमारा टॉपिक है जीवन रेखा पर। जितनी सच्चाई और गहराई हस्तरेखा में होती है, उतनी ज़्यादा जो लग्न कुंडलियाँ होती हैं पाँच 10% फर्क होता ही है, ज़्यादा नहीं होता। यदि लगन किसी की बर्थ डिटेल अगर बिल्कुल सही हो, प्रमाणिक हो, बर्थ समय बिल्कुल सही हो, तो लगन से भी देखा जा सकता है, लगन कुंडली से, हॉरोस्कोप से। और यदि लगन न हो, जन्म समय ज्ञात न हो, तो आप हस्तरेखा से भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दे सकते हैं। तो आज इस बात करते हैं। ये जो हमारी रेखा होती है, इसे जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन। ध्यान से देखें और फिर अपने हाथ में देखें और अनुभव करें। इस रेखा का जो मूल उद्गम होता है, जहाँ से ये निकलती है, कुछ लोग इसको यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से चल रही है, यहाँ से बढ़ रही है, लेकिन इसका मूल उद्गम यहाँ से होता है। किसी के ऊपर चली जाती है, किसी की यहाँ से आती है, किसी की यहाँ से भी आती है। तो इसका मूल उद्गम, शुरुआत इसकी यहाँ से होती है, तो यहाँ से देखना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर। जब जीवन देखा जाता है कि व्यक्ति का जीवन कितना है, तो फिर यहाँ से काउंट किया जाता है। ये बृहस्पति पर्वत है, तो यहाँ इसका उद्गम यहीं से होता है। ठीक है। ये रेखा जितनी ज़्यादा स्पष्ट, गहरी हो, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ रहती है, उसकी भावनाएं, और मानव जीवन के लिए उतना ही अच्छा कल्याणकारी होता है। और ये रेखा विशेष करके यदि बिल्कुल ये शुक्र पर्वत होता हमारा, शुक्र पर्वत, तो इस शुक्र पर्वत को यदि ऐसे चले, राउंड फिगर में, बिल्कुल गोलाकार में चले, ये रेखा ऐसे शेप बनाए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उम्र उतनी लंबी होती है। ठीक है। ये रेखा यहाँ किसी की यहाँ से चलती है, यहाँ की होती नहीं है। किसी की रेखा की शुरुआत यहाँ से होती है, किसी की यहाँ से होती है, किसी की यहाँ जुड़ जाती है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत जितनी यहाँ से होगी, उतना ही बेस्ट होता है। यदि इस रेखा पे ऐसे क्रॉस हो, इस तरह के, अपने हाथों में देखिए, इस तरह की क्रॉस हो या ऐसा हो, तो जीवन में उतनी कष्ट, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर रहता है।
किसी की यहाँ टूट जाती है, टूटी हुई रहती है, किसी की तिरछी रहती है, ऐसी चलती है जंजीर तार, इस जंजीर होती है इस तरह की। तो जितनी ये ऐसी हो तो समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में इतने कष्ट हैं, दुर्घटनाएं हैं, जीवन में इतना संघर्ष है, और विशेष करके बिल्कुल स्पष्ट रेखा से यदि कटा हुआ हो ऐसा, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय, अब इसको देखते कैसे हैं, यहाँ से इसकी रीडिंग करते हैं ऐसे तक, तो यहाँ से देखा जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, यहाँ देखा जाता है 1 से और 100 तक। ये हमारी आयु होती है, ठीक है। अब मैं स्पष्ट यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देख रहे होंगे और बहुतों के हाथों में ऐसी स्थितियाँ होंगी, रहती है, तो उनको एकदम से दिक्कत ना हो, तो स्पष्ट मैं साफ बताऊंगा नहीं, पर आप समझ जाइए मेरे सारा। तो अगर ऐसे कट इसे स्पष्ट दिखाई दे रहे हो, तो उस वर्ष में आपको बीमारी से दिक्कत आएगी शरीर में। ये तो आपका प्रश्न होगा, जब कोई दुर्घटना होगी कि आपके साथ, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। अब ये कट कई तरह के होते हैं कि बीमारी से ये होगा, या दुर्घटना घटेगी, या कोई लंबी बीमारी है उससे दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ हमारी रेखा में समाया हुआ है, ठीक है। तो आज वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली आपको बताऊंगा, बस आज इतना स्पष्ट कर लें कि जितनी हमारी ये रेखा गहरी हो, स्पष्ट हो और साफ हो, और इस शुक्र पर्वत को ऐसे कवर करके करें। ये देखिए, जितना ये कवर करे उतना ये बढ़िया होता है। अगर ये रेखा यहाँ से सीधी यहाँ आ रही हो तो ये भी दिक्कत है, ये यहाँ से इधर का आ रही हो, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो जितनी स्पष्ट और साफ हो तो व्यक्ति का जीवन उतना ही अच्छा होता है, लंबा होता है, पूर्ण आयु भोगता है, ठीक है। और हम इस रेखा से ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे ये कट लगे हैं या कुछ अच्छा भी होता है तो उस किस किस साल में होगा, तो यहाँ से चेक किया जाता है, यहाँ से 1 साल से और यहाँ से 100 साल, ठीक है। तो उसका तरीका भी आगे मैं बताऊंगा कभी। तो स्पष्ट आप जान लें कि इन रेखाओं का, दूसरी बात यह है कि इस रेखा के साथ की रेखाएं, ये राइट साइड का हाथ हमारा, तो इसकी रेखाएं घटती और बढ़ती रहती हैं यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं। यदि जैसे हम देखें कि हम देख लें एक बार कि हमारा जीवन कष्टमय है, तनावपूर्ण है, ये परेशानी युक्त है, तो हमें तुरंत आध्यात्मिक की शरण लेनी चाहिए, एक गुरु की शरण लेनी चाहिए, या हमें अपने जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए। पूजा पाठ, मंत्र जाप जरूर करें, साधनाएं जरूर करें, ताकि हमारे जीवन में ये कष्ट दूर हों। और जैसे हम कुछ पुण्य काम करते हैं तो हमारी जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये घटती बढ़ती रहती हैं। इस बात को मेरी गांठ बांध ली कि ये हमारा कर्म का हाथ है, जो राइट हैंड हमारा होता है वो कर्म का होता है। इस जन्म का हमारे साथ क्या घटनाएं घटेंगी, कैसा हो, क्या होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा। बुरा कर्म करेंगे तो यहाँ रेखाएं बढ़ती रहती हैं, ये बुरी रेखाएं चलती रहती हैं, घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे होंगे, और गलत कर्म करेंगे तो ये रेखाएं वैसे ही चलती रहती हैं। ये एक गूढ़ सत्य है। कभी आपको इस बात बारे में टॉपिक बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अगर हम गलत कर्म करते सच अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कौन सी रेखाएं हमारी बढ़ रही हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कितनी बड़ी है रेखा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें जान लें, जो हमारा लेफ्ट साइड का हाथ होता है
वो हमारा पिछले जन्म हमारे प्रारब्ध का दिखाता है। उसकी रेखाएं ज्यों की त्यों रहती हैं, न घटती है न बढ़ती है। वो हमें मिलना ही है, वो हमें भुगतना ही। अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा, सत्कर्म किया होंगे पिछले जन्मों में तो अच्छे कर्म अच्छा ही होगा, ठीक है। और यदि कोई घटिया कर्म हो तो हमें भोगना पड़ेगा इस जीवन में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। तो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, मंत्र जाप करें, साधनाएं करें, जीवन में सब कुछ है, आप करिए तो आपकी जितने भी ये कुयोग हैं ये सब धीरे 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 ये रेखाएं हटनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, अगर देख लें अगर किसी की रेखाएं यहाँ से टूटी हुई हो, आयु में दिक्कत आ रही हो, तो आपको भगवान शंकर की शरण लेनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। आगे मैं इस बारे में काफ़ी कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि इसमें बहुत सारे गोपनीय तथ्य हैं जो बिल्कुल 100% सही होते हैं और मेरी सर्च रही है। तो यहाँ पर मैं वो सब चीज़ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आम लोगों के हाथों में ये चीज़ें रहती हैं और वो फिर इसको देखेंगे, फिर उनको एक तनाव हो जाएगा, एक समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें गोपनीय हैं। मैं केवल आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि जीवन में अगर कष्ट हैं तो हमें पुण्य की ओर, अच्छे कर्मों की ओर, सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। कल बात करेंगे हम हृदय रेखा पर। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।